बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बहुत ही मशहूर किताब है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी नाम है जाति प्रथा का जड़मूल और उसका विनाश। लेकिन आप लोगों में से शायद सबको यह बात पता नहीं होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इसी किताब का सबसे ज़्यादा विरोध होता है। विरोध क्यों होता है, इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर की किताब जाति प्रथा का जड़मूल और उसका विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कहने के लिए मूल रूप से एक व्याख्यान अर्थात एक भाषण है। लेकिन जब आप इस व्याख्यान को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर पूरे भारत का 5000 साल का इतिहास इस किताब में लिख दिया है। वह इतिहास जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सीधे चुनौती देता है। यह व्याख्यान यह भी साबित करता है कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले जितना भारतवर्ष के बारे में ज्ञान रखते थे, उनके जितना ज्ञान कोई भी व्यक्ति तब से लेकर अब तक प्राप्त नहीं कर पाया है। सही बात यह है कि इस किताब को पढ़कर विश्व का कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के आगे नतमस्तक हो जाएगा। बात सन 1936 की है। पंजाब के लाहौर, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पर जात पात तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन होना था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जातिवाद के बारे में भाषण दिया जाना था, ताकि सम्मेलन के माध्यम से हिंदू समाज के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों को भी जात पात के बारे में विस्तार से बताया जा सके और जाति प्रथा जैसे कुरीतियों को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। उस समय जाति प्रथा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर से अधिक किसी और समाज सुधारक ने कोई अध्ययन नहीं किया था और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। परंतु यह भाषण जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को रद्द कर दिए जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पढ़ा नहीं जा सका था। स्वागत समिति द्वारा इस सम्मेलन को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि बाबा साहब के इस भाषण में लिखे गए विचार सम्मेलन में मौजूद लोगों को सहन नहीं हो पाते। यह भाषण लाहौर की जात पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था, उसका जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत किया गया था। यह भाषण उन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं जैसे लोगों के लिए तैयार किया था। बाद में बाबा साहब ने इस भाषण को अपने खर्चे पर छपवाया था, जिसका नाम रखा था जाति प्रथा का जड़मूल और उसका विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जब इस किताब को महात्मा गांधी ने पढ़ा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब के माध्यम से हजारों सालों से गुलामी का जीवन जी रहे लोगों को उनकी गुलामी का वजह जो हिंदू धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है उसे उजागर कर दिया था, जिसका गांधी ने भरपूर आलोचना किया था। गांधी के अलावा और भी कई लोगों ने बाबा साहब की इस किताब का आलोचना किया था। इस संबंध में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वयं कहते हैं, मिस्टर गांधी के अलावा अन्य अनेक लोगों ने मेरे उन विचारों की तीखी आलोचना की है जो मैंने अपने भाषण में व्यक्त किए थे, लेकिन मैंने यह सोचा इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियों पर ध्यान देते हुए मैं अपने को केवल मिस्टर गांधी तक ही सीमित रखूं। मेरे ऐसा करने का कारण यह नहीं है कि इनकी बात में इतना वजन है कि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए, बल्कि कारण यह है कि अनेक हिंदुओं की दृष्टि में मिस्टर गांधी एक युग पुरुष हैं और इतने महान हैं कि जब वे किसी बात पर कुछ कहने लगते हैं तो यह आशा की जाती है कि अब बहस खत्म हो जानी चाहिए और इस पर किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किंतु संसार ऐसे विद्रोहियों का कर्जदार है जिन्होंने धर्म गुरुओं के मुंह पर ही तर्क करने का साहस किया है और जोर देकर कहा है कि आप जो कहते हैं वह सही नहीं है। मुझे ऐसा श्रेय नहीं चाहिए जो प्रत्येक प्रगतिशील समाज को अपने विद्रोहियों को देना चाहिए, लेकिन यदि मैं हिंदुओं को इस बात का एहसास करा दूं कि वे भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें दोष व्याप्त हैं और उनके दोषों से अन्य भारतीयों की खुशहाली और प्रगति को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे बड़ा संतोष होगा। बाबा साहब की इस किताब में बाबा साहब ने ऐसे ऐसे तथ्यों पर अपने विचार प्रकट किए हैं जिन तथ्यों को आम आदमी को जान पाना इतना आसान नहीं था, जितनी सरलता से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इस किताब के माध्यम से पूरे भारत देश के सभी लोगों के सामने उन तथ्यों को प्रकट कर दिया है। आप लोग अगर समय मिले तो ज़रूर इस किताब को लेकर के पढ़िए। यह किताब इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध है। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।